कितना बेहतरीन फूल है, इसका कलर कितना सुंदर। कौन सी शादी में था? हाँ। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का हम व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज हम व्लॉग में चर्चा करेंगे कि इस महीने में हमने जितनी शादी की उनमें सबसे टॉप शादी कौन सी रही और हमें सबसे ज़्यादा मज़ा कौन सी शादी में आया है। और इसी बारे में चर्चा करेंगे। रात हम एक शादी में गए थे और रात वहाँ से आए 2:15 वापस, और वही 3 बज गए मेरे सोने में। और 3 बजने के बाद जब हम उठे हैं ना, 11 बजे सो के उठे हैं हम, और पूरी थकान हो गई। अब भी मेरी आंखों में नींद सी भर रही है। और राजा उस शादी में से देखो फूल लेके आया था, राजा है ना। कौन से फूल लेके आया था? वो सनफ्लावर फूल देखे, वे रखे फूल वो उठा के लेके आया। और कल जब ये फूल लेके आया ना, इसने ये फूल आते ही इस बोतल में पानी भर के लगा दिए। और भाई अभी तक ये मुरझाए नहीं, बिल्कुल खिले हुए हैं, ऐसे के ऐसे ही हैं। एक फूल अलग था जो पानी से बाहर था, वो मुरझा गया। देखो कितना बेहतरीन फूल है, इसका कलर कितना सुंदर है। और ये यहाँ पिंक कलर का फूल है, देखो ये भी कितना अच्छा है। और ये भी पिंक कलर का है। और एक ये क्रीम कलर का फूल है, बहुत ही मस्त फूल है एकदम। इसने गुलदस्ता बना दिया इसमें लगा के। और ये देखो गाइस कितना सुंदर है। तो गाइस आज का ये जो है ना, बहुत ही सुंदर गुलदस्ता है। और राजा रात शादी में गया था ना, रात शादी में कितना मजा आया तुम्हें? अब तक का एक्सपीरियंस क्या है कि अब 5-6 शादी इस महीने के अंदर, इनमें सबसे अच्छी शादी कौन सी रही? सबसे अच्छी शादी तो कन्हैया भैया की है। कन्हैया भैया की? तो कन्हैया भैया की में क्या मजा लिया तुमने? बहुत मतलब वहाँ पे 11 बजे जयमाला हो गई थी, और सबकी शादी में तो 3-3 बजे। जिसमें हम कल गए थे उसकी 2 बजे जयमाला हो गई थी। तो गाइस ये तो राजा सही बात बता रहा है कि सबकी शादी में भी बार 1:30 बजे 2 बजे जयमाला हुई है। और घर आने में बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि पूरी रात जागना पड़ता है। तो अक्षिता से पूछते हैं इस बार, अक्षिता कैसा रहा शादियों का एक्सपीरियंस? वैसे तो अच्छा था, पर ये वो ही दिक्कत है जो राजा वाली थी। कल भी 2 बजे हुई थी जयमाला और मुझे स्कूल में पेपर देने आना था, वो स्कूल में भी नहीं जा पाई मैं। और मैं भी। तो पेपर भी छोड़ दिया। हाँ। अब पूछते हैं इनकी मम्मी से कैसा रहा, कौन सी शादी में सबसे ज्यादा मजा आया? मुझे तो सारी में मजा आया। देर में रुकने से, देर में माला हुई तो वहाँ देर तक रुके तो अच्छा लगा मुझे। तो मुझे कोई सी शादी ऐसा नहीं लगा कि इसमें मुझे देर हो गई। मुझे तो फुल मजा आया तीनों शादी में। अच्छा। और और खाना सबसे ज्यादा कौन से शादी में अच्छा था? खाना मुझे किसी का भी बुरा नहीं लगता, मुझे सबका खाना बहुत पसंद है। ओ पागल है क्या? तो गाइस ये वाली माला मिली थी देखो हमें। हम एक शादी में गए थे ना शामली, और वहाँ हमारा स्वागत हुआ था बारात का। मुलेड़ा वाली शादी। हाँ, मुलहड़े वाली जो शादी थी वो शामली गई थी। और ये देखो वहां से ये तो कम मालाएं हैं, और भी मालाएं हैं, बहुत सारी मालाएं इकट्ठी हो गई हमारे शादी में। ना ना रहने दो। तो भेज दी मैंने। तो चलो श्वेता से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कौन सी शादी में सबसे ज्यादा मजा आया। साल में बहुत अच्छा लगा मेरे को, शादी में मजा आया। वैसे अपने घर की शादी में ज्यादा अच्छा लगा कन्हैया की शादी में। तो गाइस सबका अपना अपना एक्सपीरियंस था, सबको हर शादी में मजा आया। लेकिन एक शादी तो ऐसी थी जिस शादी में जाने के बाद डर भी लगा। और बहुत लोगों के फोन भी हमारे पास है, भाई तुम अभी तक शादी में ही हो, युद्ध चल रहा है। जो हम शामली गए थे ना शादी में, उसमें हमारे पास रिश्तेदारों के भी फोन आए जो शादी में नहीं आए हुए थे कि भाई युद्ध चल रहा है, तुम अभी तक वहीं हो, 2 बज गए हैं रात के, जल्दी से आ जाओ, मिसाइल चल रही हैं, बॉर्डर पे बहुत बम पटक रहे हैं। और एक चीज़ और मैं बताऊँ, वहाँ जब घुड़चड़ी हो रही थी ना, तो उस घुड़चड़ी में एक बम छुटाने वाला कर रखा था हमने, क्योंकि हमारे वो भांजे की शादी थी, उसमें एक बम छुटाने वाला कर रखा था। तो जब वो गोले छुटा रहा था तो पास में ही कोई 1.5-2 किलोमीटर के लगभग थाना था, और वहाँ से 2 पुलिस वाले आए और उन्होंने उस गोले पटकाने वाले को समझाया कि भाई ऐसा है, माहौल ख़राब है, यहाँ गोले पटकाना भी अलाउ नहीं है, वो गोले मत पटकाओ। तो जैसे वो उसे समझा करके आगे गए ना, तो उन्होंने देखा कि पुलिस वाले तो जा चुके, उसने फिर एक गोले में आग लगा दी और फिर गोला छुटा दिया। और भाई साहब जब पुलिस वाले वापस लाए अपनी मोटरसाइकिल मोड़ करके, और उसने गोले वाले को जो बजाया है रख के, गोले वाला तो भाग गया वहाँ से पुलिस के हाथ से निकल करके, और वार्निंग दे गया कि अगर अब के गोला छुटा तो हम दूल्हे को ले जाएंगे भाई उठा के, और फिर कर लेना किससे शादी करोगे।
दूल्हे को ले जाएंगे। तो मैं वहाँ मौजूद था, मेरे सामने सब चर्चा हुई थी। फिर हमने उन्हें कहा कि चलो भाई, उन्हें आश्वासन दिया कि चलो भाई ऐसे आपके कोई गोला नहीं छुटाएगा। तो उसके बाद फिर गोले वोले छुटने बंद हो गए। फिर हम शादी में आ गए और 2-2:30 बजे तो पूरे 2 बजे जयमाला हुई। अब सब शादी में पता नहीं क्या सबने सोच के रखा था कि 2 बजे ही जयमाला हो रही है, नहीं तो 11 बजे तक जयमाला हो जाए ना, तो 12 बजे तक बंदा अपने घर आ सकता है और घर आके अपनी नींद भी ले। कल अगले जो दिन के कार्य होते हैं वो भी पूरे होते हैं। जैसे रात हम आए यहाँ 2:30 बजे और राजा ने भी तो अपना पेपर छोड़ दिया, क्योंकि ये उठा ही 11 बजे सो के। ऐसे ही अक्षिता ने भी अपना पेपर छोड़ दिया, ये भी 11 बजे उठा। अच्छा मम्मी और तो सारा काम कर रही है। अच्छा हाँ ये भी 10 बजे। क्यों मानते तुम? किसने क्या क्या बर्तन में मैंने मंजे तुमने मंजे पर ये कह रहा, मम्मी मैं बर्तन मान दूं, मैं कि तू मान दे। इतना बहुत सारा बर्तन मान तो गाइस राजा ने स्कूल तो छोड़ दिया, लेकिन इसने एक अच्छा काम किया है, बर्तन मांजे। और ये आ गई है तन्नू और भी। गाइस, अगर पाकिस्तान ने मिसाइल वहां भेज दी ना मेजोंग में, तो वो गोला छुटा देंगे, मिसाइल ऊपर के ऊपर ही पहुंच जाएगी। अच्छा, अब कहाँ से याद आई ये बात, जब तो बताई नहीं। जब पुलिस वाले थे, नहीं तो पुलिस वाले मुझे ही उठा के दे सकते। अच्छी। तो तन्नू आ गई है। तन्नू को रात शादी में कैसा लगा? तन्नू कैसा लगा शादी में रात? अच्छा लगा। क्या क्या खाया तुमने वहाँ? मैंने तो बस सूखी टिक्की डाली है मिठाई से। मैंने ये सूखी है ना, सूखी ओए झूठ बोल रही है। ये पतली पतली चीज खाए, सूखी टिक्की, पतली चाउमीन, ऐसी ऐसी खुद है ना, ऐसी ऐसी सामान खावा। तो गाइस एक बात और मैं बताऊँ ना, ये तन्नू की जो बड़ी वाली बहन है ना, जो जुड़वा बहन है, वो 3 मिनट जो बड़ी है, उसका नाम मन्नू। वो मन्नू तो शादी में खो ही गई। मन्नू और अन्नू ये दोनों खो गई वहाँ और रोती ही फिर रही वहाँ, मेरी मम्मी कहाँ गई, मेरे डैडी कहाँ गए। फिर बड़ा भाई लेके आया उन्हें उठा के वहाँ से, है ना तन्नू? हाँ तो मेरे ताई जी के पापा, वो मेरे ताई जी के पति वो उठा के लाए। ताऊ जी भी कह सकता। तो गाइस ये राजा का ना दिमाग खराब हो गया है। ताई जी के पति तो बोल रहा है, ताऊ जी नहीं बोल रहा है। रसगुल्ले खा खा के दिमाग चल गया इसका। मैं क्या रसगुल्ले खाए? अभी से 10-15 दिन के लिए आराम देंगे, फिर उसके बाद फिर जाएंगे शादी में। तो गाइस अभी एक शादी और बाकी रह गई है और देखते हैं शादी में कैसा लगता है, कैसे कब जाएंगे। शाम के 7:15 हो चुके हैं और अभी चाय बिस्कुट लेते हैं, क्योंकि शाम को अर्जुन की चाल वाली चाय लेते हैं। तो गाइस हमारी जो चाय थी ना वो एकदम मस्त बनी हुई थी और हमने अपनी चाय जो है पी चुके हैं। राजा को देखो, राजा पढ़ रहा है आज। किस चीज में पढ़ रहा है? क्या याद कर रहा है? वर्ड मीनिंग हिंदी में। तो हिंदी का पेपर है कल, इसलिए याद कर रहा है। कुछ याद भी हुआ है नहीं? तो गाइस राजा है ना अपने हिंदी के पेपर की तैयारी कर रहा है और यहाँ अक्षिता भी अपने पेपर की तैयारी कर रही है। तो गाइस हमने खाना खा लिया है। तो गाइस आज खाना भी बड़ा स्वादिष्ट बना, क्योंकि मूंग मसरे की दाल बनाई थी। बहुत मजा आया, कई दिनों से पनीर, कढ़ाई पनीर ऐसे सामान खा रहे हैं। तो आज दाल भी हमें बहुत ही अच्छी लगी, खाने में बहुत स्वाद आया। और व्लॉग को देते हैं यहीं पे विराम। तो हमारा आज का ये व्लॉग आप सभी को कैसा लगा? आई होप आपको हमारा ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।